सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है काली मुद्रा। पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन में बैठकर अपनी जिह्वा को सुविधानुसार बाहर निकाल लें। आपने मां काली का फोटो देखा होगा, बस उसी तरह की मुद्रा में 30 सेकंड तक रहें। काली मुद्रा करने का दूसरा तरीका, अपने होठों का सीटी बजाने जैसा आकार कर लें। अब पहले मुंह से गहरी सांस लें, फिर उसे नाक से छोड़ दें। इस दौरान आपकी नजर नाक के आगे वाले भाग पर रहनी चाहिए। तीसरा तरीका इस प्रकार है, पहले दोनों हाथों की उंगलियों को अच्छे से मिला लें। तर्जनी उंगली को बाहर निकालकर सीधा करें, जैसे किसी पर हाथों से पिस्तौल तानते हैं वैसे ही। इस मुद्रा को बनाकर आपको अपनी छाती के पास रखना है। 10 बार ओम का उच्चारण करने के बाद इसे छोड़ देना है। काली मुद्रा करने से आपकी आंखों में जमा पानी और विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं या अंदर पेट में पहुंच जाते हैं। इससे आंखें स्वस्थ होकर अच्छा महसूस करती हैं, साथ ही यह आंखों के नीचे बनी झुर्रियों को भी मिटाती है। इस मुद्रा को करने से शरीर की कुछ खास तरह की ग्रंथियों से रस का बहाव होता है तथा पुराने रोग और बुढ़ापे को दूर करने में मदद मिलती है तथा ये मुद्रा भोजन पचाने की क्रिया को भी ठीक करती है। काली मुद्रा करने से सकारात्मक भाव का विकास होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह मुद्रा बुढ़ापे की गति को रोक देती है और आपकी पाचन क्रिया को सही करती है। तो आप भी काली मुद्रा करिए, बुढ़ापे को दूर भगाइए और पाचन दुरुस्त करिए। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार, today's thought, a man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. आदमी अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। जो वह सोचता है वह बन जाता है। अर्थात मनुष्य के विचार उसके कार्य को प्रभावित करते हैं। यदि उसके मस्तिष्क में ऊर्जावान विचार आते हैं तो वह अच्छे कार्य कर एक अच्छा व्यक्ति बनता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सियार और जंगली सुअर। एक बार एक सियार भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे एक विचित्र आवाज सुनाई दी। उसने अपने आसपास दृष्टि दौड़ाई तो उसे एक जंगली सुअर दिखाई दिया, जो कि अपने दांत एक पेड़ के तने पर घिस रहा था। बहुत सोचने पर भी वह समझ नहीं पाया कि सुअर ऐसा क्यों कर रहा है। सियार को सुअर से कोई खतरा नहीं होता। अंततः उसने सुअर से ही पूछने की ठानी। सियार ने नम्रता पूर्वक सुअर से पूछा, नमस्कार भाई साहब, आप कैसे हैं? सुअर ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? सियार ने मुस्कुराकर पूछा। मैं अपने दांत तीखे कर रहा हूं, सुअर ने उत्तर दिया। परंतु क्यों? मुझे तो आसपास न कोई शिकारी और ना ही कोई अन्य खतरा दिखाई दे रहा है। फिर आपको क्या आवश्यकता पड़ गई ऐसी तैयारी करने की जो आप अपने दांत तीखे कर रहे हैं? सियार ने जिज्ञासावश पूछा। यह सुनकर सुअर मुस्कुरा दिया। वह बोला, क्या यह समझदारी है कि कुआं तभी खोदा जाए जब प्यास लगी हो? हम सब एक जंगल में रहते हैं जहां हमारे शत्रु भी हमारे समान ही स्वतंत्रता से घूमते हैं। कौन जानता है कि कब किस शत्रु से आमना सामना हो जाए। इसलिए मैं अभी से अपने दांत तीखे कर रहा हूं ताकि जब आवश्यकता पड़े तो इनका उपयोग किया जा सके। हो सकता है कि मैं अभी ऐसा ना करूं तो मुझे आगे इन्हें तीखा करने का समय ही ना मिले और शत्रु मेरे सामने हो। सियार ने सुअर की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और खुशी खुशी अपने रास्ते चल पड़ा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि बुरा समय बताकर नहीं आता, अतः सदैव तैयार रहें। कभी भी किसी भी काम को टाले नहीं। आज सर्वोत्तम समय है किसी भी कार्य को पूरा करने का। तो जो आप सोच रहे हैं तुरंत उठिए, उस काम को पूरा करिए। काम को टालने की कोशिश ना करिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। इसलिए आज में जिए, आज अपने काम को पूर्ण करें और खुश रहें। धन्यवाद। नमस्कार। आज के लर्निंग कॉर्नर में आपकी स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, सुरेश लाता है, विकास पीता है। इनमें पहले दो वाक्य पूर्ण हैं, लेकिन तीसरा और चौथा वाक्य अधूरा सा लगता है। अब ये वाक्य पूर्ण हो गए हैं। सुरेश सामान लाता है, विकास पानी पीता है। कुछ वाक्यों को पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है तथा कुछ वाक्य कर्म के बिना भी पूर्ण होते हैं। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहला, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, अर्थात इसमें वाक्य पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि श्याम पढ़ता है, राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है। आज का अभ्यास कार्य, कोई भी 5 ऐसे वाक्य लिखिए जो अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो। आपकी स्क्रीन पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। इन खाली स्थानों में क्रिया के योग्य रूप को लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। पहला वाक्य, वह झूठ। क्रिया है बोलना, वाक्य हुआ वह झूठ बोलता था। इसी प्रकार अन्य वाक्य को पूर्ण करके अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।